हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसी झील है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर दबे एक बेहद खौफनाक राज के लिए जानी जाती है। चलिए आज कंकालों की इस झील की पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई की। मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहीं पर है रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक या कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। जरा सोचिए, दुनिया की छत पर एक जमी हुई झील के किनारे एक ऐसी खोज होती है जो सचमुच सबके होश उड़ा देती है। सैकड़ों इंसानी कंकाल जो ना जाने कितनी सदियों से उस बर्फीले सन्नाटे में बिखरे पड़े थे। कहानी शुरू होती है 1942 से। एक फॉरेस्ट रेंजर की नजर अचानक इन सैकड़ों कंकालों पर पड़ती है। अब देखिए, वो जमाना था वर्ल्ड वॉर 2 का, तो ब्रिटिश अधिकारियों को फौरन लगा कि ये जापानी सैनिक हैं जो किसी खुफिया रास्ते से हमला करने आए थे और यहीं मारे गए। लेकिन जब जांच हुई तो सच कुछ और ही निकला। ये हड्डियां तो सदियों पुरानी थी। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। झील के चारों तरफ सैकड़ों कंकाल बिखरे हुए। वहां की ठंडी और सूखी हवा ने कमाल कर दिया था। सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि कुछ कंकालों पर बाल, मांस और कपड़े तक वैसे के वैसे ही थे। ये सब देखकर एक बात तो साफ थी कि जो भी हुआ अचानक हुआ, एक झटके में सब खत्म। अब थ्योरीज तो बहुत सारी आईं। किसी ने कहा कोई महामारी फैली होगी, तो किसी ने कहा कि ये कोई सामूहिक आत्महत्या थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, आखिर ऐसी कौन सी एक घटना हो सकती है जो इतनी दूर दराज मुश्किल जगह पर एक साथ इतने सारे लोगों की जान ले ले। दशकों तक यही सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। वैज्ञानिकों को कंकालों की जांच में कुछ बहुत जरूरी सुराग मिले। पहली बात, सभी मरने वालों को एक जैसी घातक चोटें लगी थीं। दूसरी, उनकी खोपड़ियों के ठीक ऊपरी हिस्से में गहरे फ्रैक्चर थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि शरीर के किसी और हिस्से पर चोट का एक भी निशान नहीं था। मतलब साफ था, हमला ऊपर से हुआ था। और यहीं से जन्म हुआ हेलस्टॉर्म थ्योरी का। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये सभी लोग एक भयानक तूफान में फंस गए थे। एक ऐसा तूफान जिसमें आसमान से क्रिकेट की गेंद के बराबर ओले गिर रहे थे। सोचकर ही डर लगता है। इन ओलों ने उनके सिर पर गिरकर तुरंत उनकी जान ले ली। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? विज्ञान जो कह रहा था वही बात वहां की एक पुरानी लोक कथा में भी मिलती है। एक हिमालयी लोकगीत के मुताबिक देवी नंदा देवी ने गुस्सा होकर अपने पवित्र पहाड़ पर आने वाले बाहरी लोगों पर लोहे जैसी कठोर गेंदें बरसाई थीं। गजब का कनेक्शन है ना? तो बस दशकों तक यही माना गया कि रूपकुंड की पहेली सुलझ गई है। एक भयानक कुदरती आफत ने इन लोगों की जान ले ली। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। साल आया 2019। एक नई तकनीक, एक नई जांच, और इस डीएनए जांच ने इस पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। 38 कंकालों के डीएनए एनालिसिस के जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। पता चला कि ये लोग एक ग्रुप के थे ही नहीं। एक ग्रुप ए दक्षिण एशियाई मूल का था, मतलब भारतीय थे, और उनकी मौत आज से करीब 1200 साल पहले 800 ईस्वी के आसपास हुई। लेकिन दूसरा ग्रुप बी पूर्वी भूमध्य सागर यानी आज के ग्रीस और क्रेथे से था, और उनकी मौत पहले ग्रुप से 1000 साल बाद करीब 1800 ईस्वी में हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि रूपकुंड में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग त्रासदियां हुई थीं, जिनके बीच 1000 साल का फासला था। एक ही जगह, मौत का तरीका भी शायद एक ही था, लेकिन मरने वाले लोग अलग-अलग जमाने और अलग-अलग दुनिया से आए थे। और यहीं से एक नया और पहले से भी ज्यादा गहरा रहस्य पैदा होता है। 19वीं सदी में ग्रीस के लोग हिमालय के इतने मुश्किल और अनजान इलाके में आखिर कर क्या रहे थे? एक ऐसी अनसुलझी पहेली जहां वो झील आज भी अपने राज अपने सीने में दबाए हुए है। तो अब पहेली ये है, ओलो वाली थ्योरी ये तो बता देती है कि उनकी मौत कैसे हुई, पर ये बिल्कुल नहीं बताती कि आखिर वो लोग थे कौन और वहां गए क्यों थे। इन दोनों अलग अलग ग्रुप्स का मकसद क्या था? क्या वो कोई पवित्र तीर्थ यात्रा थी जो एक भयानक त्रासदी में बदल गई, या फिर ये बस कुछ भटके हुए मुसाफिरों का एक बर्फीला मकबरा है? रूपकुंड की खामोश झील आज भी इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में न जाने अभी और कितने रहस्य खोलने बाकी हैं।